नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करें खबरों का, उससे पहले एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां खासा कोठी के पास एक निजी होटल में कांग्रेस की बैठक है। कांग्रेस प्रभारी जयपुर शहर के साथ महेश जोशी के दिल्ली में होने के चलते बैठक नहीं है मौजूद। जयपुर शहर कांग्रेस उम्मीदवार जिताने को लेकर बनाई जा रही है रणनीति। खासा कोठी के पास एक निजी होटल में कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस प्रभारी सचिव विवेक बंसल ले रहे हैं बैठक। जयपुर शहर के 7 विधानसभा प्रत्याशी हैं मौजूद। महेश जोशी के दिल्ली में होने के चलते वे बैठक में मौजूद नहीं है। जयपुर शहर कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने को लेकर बनाई जा रही है रणनीति। खासा कोठी के पास एक निजी होटल में कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस प्रभारी सचिव विवेक बंसल ले रहे हैं बैठक। जयपुर शहर के 7 विधानसभा प्रत्याशी इसमें मौजूद हैं। महेश जोशी के दिल्ली में होने के चलते वे बैठक में मौजूद नहीं है। जयपुर शहर कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए ये बैठक की जा रही है, जिसमें किस रणनीति बनाई जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रहमतुल्लाह, बैठक की जा रही है कांग्रेस की ओर से, क्या कुछ मकसद है इस बैठक का? देखिए, कांग्रेस के अंदरूनी बैठक एक निजी होटल में चल रही है। खासा कोठी के पास में निजी होटल, उसमें बैठक चल रही है। विवेक बंसल जो कांग्रेस के प्रभारी सचिव है, उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है। बैठक में 7 जो विधानसभा के प्रत्याशी है, हालांकि प्रत्याशी 8 है, लेकिन महेश जोशी के दिल्ली के रहने में चलते वो बैठक मौजूद नहीं है। वैसे मालवीय नगर विधानसभा प्रत्याशी रही अर्चना शर्मा और वहीं पुष्पेंद्र भारद्वाज और सांगानेर के प्रत्याशी रहे हैं, और अफीक विधायक है जो आदर्श नगर के, वे बैठक मौजूद है। अमीन कागजी मौजूद है। सीताराम अग्रवाल जो है विद्यानगर के प्रत्याशी, वो भी मौजूद है। इस समय तमाम जो 7 प्रत्याशी बैठक मौजूद है। बैठक में ज्योति खंडेलवाल को जिताने के प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि रणनीति बनाई जा रही है किस तरह से जिताया जाए। हालांकि ज्योति खंडेलवाल को टिकट मिलने के बाद में अंदर खान में ब्राह्मणों की नाराजगी बताई जा रही है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन अंदर खाने में जिसका ब्राह्मण समाज की जो नाराजगी है, ब्राह्मण समाज को कोई टिकट यहाँ शहर से नहीं दिया गया, ये नाराजगी है, ये जो है अंदरूनी इसको मैनेजमेंट करने में, इसको डैमेज कंट्रोल करने में पूरी तरह से विवेक बंसल लगे हुए हैं। राहुल गांधी के और आलाकमान के निर्देश में विवेक बंसल जयपुर पहुंचे और इस जयपुर सीट को किस तरह से जीता जाए, जयपुर शहर की सीट को, इसके लिए पूरी मेहनत से लगे हुए विवेक बंसल। जी रहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान के झुंझुनू से। बड़ी खबर झुंझुनू से इस वक्त की, जहां बिसाऊ भ्रूण हत्या पर न्यूज इंडिया की पहल। रोकनी होगी कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ का संदेश। नवविवाहिता महिलाओं को भ्रूण हत्या के विरुद्ध दिलाएंगे शपथ। ईसर गणगौर को साक्षी मानकर लेंगे शपथ। बेटी बचाओ संदेश को लेकर निकाली जाएगी रैली। बिसाऊ के जांगीड़ भवन में शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम। थानाधिकारी रामपाल मीणा, एडीईओ कमलेश, ऑक्सफोर्ड अस्पताल के डॉक्टर कपिल तेतरवाल, डॉक्टर संगीता तेतरवाल रहेंगी मौजूद। बिसाऊ से ये बड़ी खबर है। भ्रूण हत्या पर न्यूज इंडिया की बड़ी पहल। नवविवाहिता महिलाओं को भ्रूण हत्या के विरुद्ध शपथ दिलाई जाएगी। ईसर गणगौर को साक्षी मानकर ली जाएगी शपथ। बेटी बचाओ संदेश को लेकर निकाली जाएगी एक रैली। बिसाऊ के जांगीड़ भवन में शाम 4 बजे होगा ये कार्यक्रम। थानाधिकारी रामपाल, एडीईओ कमलेश तेतरवाल, ऑक्सफोर्ड अस्पताल के डॉक्टर कपिल तेतरवाल, डॉक्टर संगीता तेतरवाल इसमें मौजूद रहेंगी। भ्रूण हत्या पर न्यूज इंडिया की ये बड़ी पहल है। रोकनी होगी कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ का दिया जाएगा इसमें संदेश। नवविवाहिता महिलाओं को भ्रूण हत्या के विरुद्ध शपथ दिलाएंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया गया है और इसकी टैगलाइन हम निभाएंगे रखी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 के लिए 5 योजनाओं की घोषणा की है, जिसे उन्होंने पंजा बताया है। राहुल ने अपने घोषणा के जरिए किसान, नौजवान, रोजगार और गरीबों को साधने की कवायद की है। ऐसे में सवाल है कि राहुल का पंजा क्या सत्ता में कांग्रेस की वापसी करा पाएगा?
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्याय योजना के जरिए गरीबों का दिल जीतने की कोशिश की है। घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसमें सिर्फ 5 बातों पर फोकस है, क्योंकि कांग्रेस का लोगो ही पंजा है। सबसे पहले बात न्याय की है, जरिए हम सभी के खातों में पैसा डालेंगे। गरीब पर वार 72,000 ये पैसे हर साल दिए जाएंगे। इससे सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। राज्य में होने वाले लोकसभा आम चुनाव 2019 के प्रथम चरण के लिए 2 अप्रैल को अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने का कार्य भी शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लिए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 12 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में 13 लोकसभा क्षेत्र टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 के लिए नामांकन पत्र भरे जाएंगे। इन सभी सीटों के लिए 29 अप्रैल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतों की गणना 23 मई को एक साथ होगी। दौसा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस सविता मीणा को उम्मीदवार बना चुकी है, तो वहीं भाजपा में टिकट पर अभी खींचातान जारी है। लेकिन मतदान दोनों दलों के अंतर को लेकर गुणा भाग करने में लगा है। इस दौरान लोगों के मन की बात न्यूज इंडिया संवाददाता राधेश्याम गुर्जर ने जानी। दौसा जिले के बालाहेड़ी कस्बे में, ये बालाहेड़ी कस्बा बर्तनों के लिए विख्यात माना जाता है। यहाँ पे दूर दूर से जो है लोग अपने बर्तनों के लिए खरीदारी करने आते हैं। आइए हम जानते हैं कि यहाँ के जो व्यापारी हैं उनकी किस प्रकार का मानस है लोकसभा चुनाव को लेके। भाई साहब, आप बताइए, आपका किस प्रकार का मानस है लोकसभा चुनाव को लेके? मानस है कि हम चौकीदार हैं, चौकीदार रहेंगे। नहीं, चौकीदार तो हो, लेकिन जो है मोदी जी ने जिस प्रकार के वादे किए थे, क्या वो सारे वादे जो 2014 में किए थे? उससे कोई मतलब नहीं, हमको देश की उन्नति चाहिए। देश की उन्नति चाहिए? अच्छा, इनको देश की उन्नति चाहिए। भाई साहब, आपका क्या मानस है? हमारा मानस कांग्रेस में वोट देने का मानस है। कांग्रेस में देना है, तो ये कह रहे हैं कि देश की उन्नति तो जो है बीजेपी करती है। बीजेपी नहीं करती, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों, क्या क्या कारण बताओ, रीजन बताओ। अब हम तो शुरू से हम तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस वोट देता है। अच्छा, तो क्या वोट देते वक्त आपके दिमाग में क्या रहेगा? विकास, खाली हमें विकास चाहिए। बिजली है, बिजली मुद्दा है, पानी की समस्या है, सड़क समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है, सारी हमें तो कांग्रेस ही देती है। अच्छा, एक बुजुर्ग भी हमारे साथ है, आइए इनसे जानते हैं, ये काफी अनुभवी है। हमको जो देश की सुरक्षा और देश की उन्नति और बाहरी विदेशी नीतियों से हमारी सुरक्षा जो कर सके, उसी पार्टी को हम हमारा समर्थन देना चाहते हैं। इसके लिए हम मोदी जी को प्रधानता देते हैं। आप मोदी जी को प्रधानता देते हैं, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि ये भावनात्मक मुद्दे हैं और देश के जिस प्रकार से 2014 में वादे किए गए थे, उन वादों पे मोदी जी खरे नहीं उतरे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक मामला है। राजनीतिक मामले के अलावा हम तो जो हमारे प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि मोदी जी हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम मोदी जी को ही प्रधानता देते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, आइए हम जानते। युवाओं का मानस भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी जो विकास कर रहे हैं, हम मोदी जी के साथ ही रहेंगे। ये सब अफवाहें हैं कि हमारे अकाउंट में 15 लाख नहीं डाले। उनका अगर आप बात, जो स्पीच उन्होंने स्टार्टिंग में दी थी, अगर आप उसको गहनता से जांच कर, तो उन्होंने कहा था कि इतना काला धन है कि अगर एक एक भारतीय के अकाउंट में डाला जाए तो 15-15 लाख रुपए हिस्से में आते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमें किसी को 15 लाख रुपए देने। तो ये तो कांग्रेस का एक हथकंडा था कि उन्होंने अफवाहों को फैलाया है और कुछ भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा आज तैयार है और आने वाले 2000 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सीटों से बहुमत के साथ आ जाएगी। काला धन कितना आ गया? काला धन से मतलब नहीं, धीरे धीरे बहुत सारी रोके हुई नोटबंदी को लोगों ने विफल बताया, लेकिन नोटबंदी से आज जो जिन तबकों के पास में, हम यहाँ रहने वाले गांव के से जुड़े हुए लोग हैं कि जिनके पास पैसा नहीं था, आज उनके पास पैसा है। लोगों के पास पैसा आया, रनिंग में आया, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम हुई, फेस करना पड़ा। इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें रनिंग में आ चुकी है अब तक। जैसा कि आपने सुना, कुछ लोग, अधिकतर लोग यहाँ पे ये बाजार में जो व्यापारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में है और मोदी जी को जहाँ सुरक्षा का मुद्दा है उस पर वोट करने वाले हैं और उनका मानस ये बना चुके हैं। अब आगे देखना होगा कि आगे वोटिंग करते वक्त इनका क्या मानस रहता है। साथी कैमरामैन रविंद्र के साथ राधेश्याम गुर्जर, न्यूज इंडिया, दौसा।
पाली के मारवाड़ जंक्शन में पाली वन विभाग क्षेत्रीय अधिकारी और मारवाड़ जंक्शन वन अधिकारी की संयुक्त टीमों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर कोयले से भरा ट्रक जब्त किया है। ये कार्रवाई सोवनिया गांव के निकट की गई है, जहां बिना परमिशन के पाली से जयपुर कोयला भरकर ले जाया जा रहा था। ये कोयला बबूल के पेड़ों को जलाकर बनाना बताया जा रहा है। इस दौरान परिवहन करते पाली निवासी करतार सिंह को मय वाहन गिरफ्तार कर लिया गया। के वन अधीक्षक पाली के निर्देशानुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी पाली एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी मारवाड़ जंक्शन द्वारा संयुक्त गश्त के दौरान सरदार समन से जाडन रोड पर सोवनिया गांव के पास में निर्माणाधीन पुल के पास में गाड़ी नंबर ट्रक RJ 22 GA 3361 को रोका एवं जांच के दौरान पाया कि अंग्रेजी बबूल से बड़े हुए कोयले से ये ट्रक भरी हुई बोरियों से। जांच के दौरान TP ट्रांजिट पास पूछा लेकिन नहीं मिला। दांतारामगढ़ के दांता कस्बे में पुलिस थाना दांतारामगढ़ और एक निजी हॉस्पिटल ने हेलमेट और यातायात नियम जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसको थाना अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई। रैली के बाद थाना अधिकारी ने बच्चों को यातायात के नियम बताए। मेरे द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दाता में विद्यार्थियों के द्वारा सड़क सुरक्षा रैली के माध्यम से बच्चों में एक संदेश दिया है कि दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन को सड़क पे चलते हुए शराब पी के वाहन नहीं चलाना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। इन चीज़ों के माध्यम से एक जागरूक रैली निकाली थी और इस जागरूक रैली के निकालने के पीछे मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। और पुलिस महानिदेशक राजस्थान के द्वारा वर्ष 2019 में जो अपनी प्राथमिकताएं निश्चित की हैं, उसमें एक प्राथमिकता ये भी है कि वर्ष 2019 के अंदर सड़क सुरक्षा के दौरान जो मृत्यु होती है उनमें 10% की कमी लाना। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के पीछे भी हमारा ये उद्देश्य है। इसी के साथ ये आज आयोजन किया गया, इसमें लोगों को संदेश जाएगा और इन चीज़ों में सुधार होगा। कोटा में बाईपास पर चंबल नदी के पास हैंगिंग ब्रिज पर लावारिस हालत में एक मोटरसाइकिल मिली, जिसकी सूचना राहगीर ने RK पुरम थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने निगम के गोताखोरों को सूचना कर चंबल नदी में हैंगिंग ब्रिज के आसपास सर्च करना शुरू किया। पुलिस कुछ अनहोनी की आशंका जता रही है। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक कुशीनगर की धरती महफूज नहीं है। विश्व के महत्वपूर्ण स्थलों में से शुमार कुशीनगर में सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ लगा मेटल डिटेक्टर खराब है और CCTV कैमरा भी खराब पड़ा है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस का बूथ बनाया गया था, लेकिन अब उसे भी हटा लिया गया है। गेट के अंदर जाने वाले देसी और विदेशी पर्यटकों की न तो चेकिंग होती है और न ही उन पर नजर रखी जाती है। मंदिर के आसपास पर्यटन पुलिस के 16 जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह का हथियार या आधुनिक उपकरण नहीं दिया गया है। समय में कुशीनगर की जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उस अनुसार से बिल्कुल भी नहीं है। मैन मंदिर का जहाँ तक सवाल होता है, ये
प्राचीनतम भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण लीटी हुई मुद्रा में मूर्ति है, जो बौद्धों के 4 महातीर्थों में एक स्थान कुशीनगर का भी है, जो बहुत ही पवित्र है। पूरी दुनिया के लोग इस स्थान का दर्शन पूजा अर्चन करने के लिए आते हैं। लोकसभा चुनाव के मैदान में सियासी रंग के बीच कांग्रेस ने सभी 25 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस पहली लिस्ट जारी करने के मामले में भाजपा से भले ही पिछड़ गई हो, लेकिन शेष बचे प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए वो भाजपा से आगे निकल गई है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 19 नाम शामिल थे और बाकी बची 6 सीटों पर कांग्रेस ने अब घोषणा कर दी है। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कांग्रेस ने 25 में से शेष बची 6 सीटों पर भी लोकसभा के उम्मीदवार सोमवार देर रात घोषित कर दिए। इनमें से एक विधायक को टिकट दिया गया है, वहीं दूसरी सूची में 6 में से 4 नए चेहरों को शामिल किया गया है। कांग्रेस की तरफ से घोषित की गई दूसरी सूची में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम पूर्व ओलंपियन कृष्णा पूनिया का है। जयपुर ग्रामीण में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और भाजपा के उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टक्कर देने के लिए विधायक कृष्णा पूनिया पर दांव खेला गया है। पूनिया सादुलपुर सीट से विधायक हैं। राठौड़ और पूनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत को पदक भी दिला चुके हैं। प्रदेश में कांग्रेस ने इस प्रकार उतारे उम्मीदवार। पूर्व सांसदों को फिर से दिया गया टिकट, विधायकों को बनाया गया प्रत्याशी। विधानसभा चुनाव हारे हुए को भी बनाया लोकसभा उम्मीदवार। महिलाओं को दिया गया टिकट, नए चेहरे को दिया गया है मौका। ये 10 पहली बार चुनावी मैदान में। वैभव गहलोत, सविता मीणा, अभिजीत कुमार जाटव, संजय कुमार जाटव, मदन गोपाल मेघवाल, रिजू झुंझुनवाला, रामपाल शर्मा, प्रमोद शर्मा, देवकीनंदन गुर्जर, ज्योति खंडेलवाल। ये है जातीय समीकरण। जाट 5, राजपूत 3, ब्राह्मण 2, वैश्य 2, मुस्लिम 1, गुर्जर 1, ओबीसी 1, एसबीसी 1, एसटी 5, एससी 4। कांग्रेस के 25 योद्धा। बीकानेर से मदन गोपाल मेघवाल, गंगानगर से भरतराम मेघवाल, चुरू से रफीक मंडेलिया, झुंझुनू से श्रवण कुमार, सीकर से सुभाष महरिया, जयपुर से ज्योति खंडेलवाल, जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पूनिया, अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह, भरतपुर से अभिजीत कुमार जाटव, करौली धौलपुर से संजय कुमार जाटव, दौसा से सविता मीणा, टोंक सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा, अजमेर से रिजू झुंझुनवाला, भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा, नागौर से ज्योति मीरधा, पाली से बद्री जाखड़, जोधपुर से वैभव गहलोत, बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह, जालोर सिरोही से रतन देवासी, उदयपुर से रघुवीर मीणा, राजसमंद से देवकीनंदन गुर्जर, बांसवाड़ा डूंगरपुर से ताराचंद भगोरा, चित्तौड़गढ़ से गोपाल ईडवा, कोटा से रामनारायण मीणा, झालावाड़ से प्रमोद शर्मा। लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची कांग्रेस ने देर रात जारी कर दी है। 25 में से 19 पहले जारी कर चुकी थी और 6 उम्मीदवार देर रात घोषित की है, जिसमें जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पूनिया जो ओलंपिक खेली हुई है और उन्हीं के साथ भाजपा से राज्यवर्धन से राठौड़ केंद्रीय मंत्री है, उनको उतारा गया है। इस बार इस प्रकार राजस्थान की 25 सीटों में से जाति समीकरण देखा जाए तो राजस्थान में 2 ब्राह्मणों को टिकट मिली है, तो 4 एससी को और 5 एसटी को टिकट मिली है, 1 ओबीसी को, 1 एसबीसी को, 1 गुर्जर समाज को टिकट मिली है। तो वहीं तमाम बीजेपी ने भी जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटें जो है दी गई है। लेकिन फिलहाल इस बार ये देखने वाली बात यह होगी कि पिछली बार 2014 में जब चुनाव थे तब राजस्थान की 25 सीटें भाजपा के खाते में चली गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस 25 मिशन लेकर के चल रही है। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी 23 मई का जो फैसला है उसमें मालूम चलेगा कि राजस्थान में कांग्रेस कितनी सफल ले पाती है और भाजपा कितनी जो है रिपीट जो सीटों पर कब्जा कर पाती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया, जयपुर।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया।